मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय शहनवाज हुसैन जी से कि वे आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला और जिस प्रतिनिधि मंडल में श्री मिथिलेश तिवारी जी, श्री जीवेश मिश्रा जी, श्री जनक राम जी, दानिश इकबाल जी और राकेश ठाकुर जी उस प्रतिनिधि मंडल से मिले। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बांकीपुर चुनाव में उपचुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने आए। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो चुनाव लड़ने आए थे। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में ऐसा स्पेस बनाया था जैसे लगे कि चुनाव के मैदान में हर जगह उनका उम्मीदवार जीत रहा। लेकिन खुदा पहाड़ निकली चूहिया। नतीजा कैसा निकला आपको मालूम है। हर जगह जमानत जब्त हुई, लेकिन माहौल जमानत जब्त वाला सोशल मीडिया पे नहीं बनाया था, क्योंकि वो जितना बोलते थे उससे ज़्यादा पैसा खर्च करते थे। और इसलिए अभी प्रजातंत्र में जो चुनाव लड़ने के लिए सभी का स्वागत है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जिस तरह से वो पैसे के दम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट चलाकर जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस विषय को लेकर जनता और आप सभी के सामने ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और हमारा डेलीगेशन जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला भी है। माननीय चुनाव आयोग को अभी अभी हम सब ने एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के नियम में बहुत स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, किसी भी प्रत्याशी के लिए अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा सिर्फ और सिर्फ 40 लाख है। बांकीपुर उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशांत किशोर ने कानूनी सीमा को ठेंगा दिखाते हुए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया है और सीमा क्रॉस कर चुके हैं। उसके प्रमाण भी हम लोगों ने चुनाव आयोग को दे दिए। आयोग की नज़र से बचने के लिए ठगी का सारा पैसा सीधे अपने खाते में न देकर अलग अलग शेल फर्जी कंपनी के जरिए सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर पैसे से इन्फ्लुएंसर को खरीदकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस इन्फ्लुएंसर को लगभग 20,000 से 30,000 प्रति वीडियो देकर उनसे मन मुताबिक बयान खरीदे जा रहे हैं। अगर उनके सभी पेजों को खर्चों का अंदाजा लगाया जाए तो ये करोड़ों में होगा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2025 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने करोड़ों रुपए ऐसे ही लगाए थे। ये सारा खेल प्रशांत किशोर की कुछ फर्जी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यूज़ लाइट हाउस LLP नामक कुछ कंपनियां शामिल हैं, जिसके प्रमाण हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिए। गौर करने वाली बात यह है कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और न्यूज़ लाइट हाउस LLP दोनों का रजिस्ट्रेशन का जो पता है वो 31 पश्चिम मार्ग वसंत विहार नई दिल्ली 110057। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर की पत्नी की कंपनी वेदास वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का पता भी इसी परिसर में, इसी बिल्डिंग में, 2nd फ्लोर पश्चिम मार्ग वसंत विहार दिल्ली में ही। इसका मतलब यह है कि सब प्रशांत किशोर की प्रॉक्सी बेनामी कंपनियां जो चुनाव में करोड़ों रुपए लगा रही है
और ये पैसा प्रशांत किशोर का ही है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स अक्टूबर 2023 में बनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसकी चुकता जो पूंजी मात्र 5 लाख रुपए है। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर इसका कोई स्वतंत्र व्यवसायिक वजूद और क्लाइंट पोर्टफोलियो नहीं। ईसीआई के नियम के अनुसार किसी विधानसभा चुनाव में विधानसभा प्रत्याशी का खर्च कानूनी सीमा 40 लाख है। प्रशांत किशोर की इस खर्च में उम्मीदवार के सीधे बैंक खाते में न दिखाकर ऐसी डमी कंपनी सिंपल सेंस एनालिटिक्स ISPT कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी का खर्चा बनाकर खपाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि 5 लाख की कंपनी जिसके पास न कोई दफ्तर है न कर्मचारी, ये चुनाव के ठीक पहले 4.5 करोड़ कहां से लाती है। ये सीधी मनी लॉन्ड्रिंग और चुनावी भ्रष्टाचार का मामला है। इसी तरह हजारों फर्जी बॉट अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास जमीन पर वास्तविक जनता का कोई समर्थन नहीं है। अपने कृत्रिम लहर गढ़ने के लिए नकली बॉट कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट का सहारा लिया जा रहा है। जो कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट होता है वो किसी का होता नहीं है। एक बार में 5,000 10,000 कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट बनाकर और उसको सिर्फ जो पोस्ट है उसको वायरल किया जाता है, जबकि कोई वास्तविक में नहीं होता है। और ये काम पिछले विधानसभा में भी उन्होंने किया था। इसलिए सोशल मीडिया पे जो दिख रहा था और जो जमीन पे वोट में दिखा, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। और इसी वजह से जो कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट का सहारा लिया जा रहा है, सोशल मीडिया की इन कंपनी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार इस तरह के AI और बॉट्स का उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी उसमें भी वो पैसा लगा रहे। जो सीमा 40 लाख की है उससे ज़्यादा ही आपने खर्च कर दिया, तो क्या जवाब देंगे? वो आपको चुनाव आयोग को देना। हम लोगों ने पूरा चुनाव आयोग को ये सब जाके डॉक्यूमेंट विद प्रूफ दिया है। मैं मोटे पॉइंट इसके अंदर आपके बीच में रख रहा हूँ। आप सभी को सोशल मीडिया कंपनीज की नीतियों का सीधा उल्लंघन है। आप जानते हैं कि ECI का भी स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी राजनीतिक दल फर्जी बॉट अकाउंट्स का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता। ये पूरा चुनाव उनका फर्जी अकाउंट और फर्जी बॉट अकाउंट खरीद कर ही हो रहा है। इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि कई अकाउंट तो देश के बाहर हैं। जैसे मैथ्यू हज़ार्ड की जो लोकेशन है उनके अकाउंट की सीधे लंदन में दर्ज। इन अकाउंट के जरिए जनता को केवल अभद्र भाषा और गालियां फैलाई जा रही। आप देखते होंगे जो कोई कमेंट देते हैं तो बीजेपी के बारे में, नेताओं के बारे में सिर्फ गाली गलौज अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं होता। देखने वाले को लगता है कि कोई बिहार का व्यक्ति कमेंट कर रहा है, जबकि ये सब सिर्फ जो है वो बॉट अकाउंट से किया जा रहा है। हम लोगों ने इससे संबंधित डिटेल जो दस्तावेज अभी चुनाव आयोग को दे दिया हम लोगों ने। जो शेल और प्रॉक्सी कंपनी तथा इन्फ्लुएंसर के माध्यम से करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, उसका दिशा निर्देश को नहीं मान रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। कैसे हम लोग कह रहे हैं, कैसे विदेशी अकाउंट के माध्यम से जनता को झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। सैकड़ों वोट से और AI के माध्यम से नकली जन समर्थन दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या इस तरह बॉट्स AI चुनाव आयोग का दुरुपयोग करना मेटा की आदर्श आचार संहिता MCC के दिशा निर्देश की अवहेलना नहीं है? हम भारत के निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय ED से मांग करते हैं कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स वेदास वेंचर्स के बैंक खातों, पैसों का स्रोत और ट्रांसफर ट्रेल की पूरी जांच कराई जाए। इसके लिए भी हमने आज
मांग की है, चुनाव आयोग से भी मांग की है कि वो इसकी जांच ईडी से कराएं। इस तरह यह साफ होता है कि प्रशांत किशोर का कोई जन समर्थन नहीं है। इनका पूरा चुनाव जनता के भरोसे नहीं बल्कि पैसे के भरोसे। ये पूरी तरह पैसा के दम पर, जहां पूरे बिहार के चुनाव में जितना वोट्स अकाउंट खरीदने में, फर्जी अकाउंट खरीदने में पैसा लगाया, वहां ये एक विधानसभा में जहां सिर्फ 40 लाख की सीमा है उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हम लोग इसलिए जन समर्थन का झूठा दिखावा, सोशल मीडिया पर पैसे और एआई के दम पर समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने 2025 के चुनाव में ऐसा करने पर उनको औकात दिखाई थी और उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। प्रशांत किशोर पूरी तरह पॉलिटिकल ठगी कर रहे हैं, लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। सिर्फ उनकी 4 लाइन में 2 लाइन अपनी तारीफ होती है और 1 लाइन दूसरे की आलोचना होती है। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, कभी मीडिया के भी सवाल हो तो मीडिया के पत्रकार को ही झूठा बताना, ये उनकी आदत बन गई है, उनकी लत बन गई है। और उनको अच्छी तरह से ये समझा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के लिए, उनके राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग करने के लिए वो चुनाव मैदान में खड़े हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब कुछ बातें मिथिलेश तिवारी जी रखेंगे। धन्यवाद जी। एक बार पत्नी वाले जो हो जाने दीजिए। एक पत्नी वाले जो ये देंगे, सब देंगे। मित्रों, माननीय शाहनवाज जी ने बहुत सारी बातों का खुलासा आपके बीच में किया है, लेकिन इसमें यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि कई अकाउंट देश के बाहर हैं। जैसे मैथ्यू हजार्ड @MAT30185, इसकी लोकेशन सीधे लंदन में दर्ज है। ये लंदन से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली के बसंत कुंज से भी लड़ रहे हैं और यहां तो एयर में लड़ ही रहे हैं। ये सब आपको, और साथ ही साथ जब भी कोई पोस्ट जा रहा है सोशल मीडिया पर तो ये पूरा बॉट के माध्यम से वो मशीन गाली दे रहा है, आदमी नहीं है। पूरी तरह उसको एक सिस्टम से गाली गलौज कराया जा रहा है। और मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था तो इन्होंने अपने आप को पूरा न्यूट्रल दिखाया और इनके 200, ये इसी प्रकार के 200 लोग अलग अलग चेहरा बना करके और बक्सर में भी दिखाई देते थे और चुनाव खत्म हुआ तो लापता हो गए। और इस बार जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने एक घोषणा किया था कि नीतीश कुमार को अगर 25 सीटें आ जाएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नीतीश कुमार जी ने सरकार भी बनाई, मुख्यमंत्री भी बने। अब भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री सौंप करके उनके बेटे भी आज मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और सबसे बड़े प्रचंड बहुमत से आज एनडीए की सरकार चल रही है। तो प्रशांत किशोर जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कथनी और करनी में तो बड़ा अंतर है। दूसरी बात है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट है, इसका ये सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश कर रहे हैं। ये जो है वो नहीं, जो है वो नहीं दिख रहे हैं। मतलब ये, मैं तो ये कहूंगा अगर सामान्य भाषा में, तो इन्होंने किसी से सुपारी ली है और इसीलिए आज ये इस प्रकार का भ्रम फैला करके चुनाव लड़ रहे हैं। बांकीपुर की जनता इनको वो धोबिया पाट देगी, ये जीवन भर याद रखेंगे। और दूसरी बात, करप्ट प्रैक्टिस का ये जीता जागता उदाहरण है। आप सोचिए, जहां इनकी पत्नी के नाम पे कंपनी है, ठीक उसी बिल्डिंग में एक दूसरी कंपनी है जो सीधे सीधे यहां फंड मैनेजमेंट कर रही है, प्रचार में अपना पूरी तरह से ताकत झोंके हुई है। उसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने चुनाव आयोग को जाकर के, मुख्य चुनाव पदाधिकारी जो बिहार के हैं, उन्हें हम लोगों ने पूरा दस्तावेज दिया है और कहा है कि जब 40 लाख की ही लिमिटेशन है और अभी तक करोड़ों रुपए खर्च हो गए और पूरा बैंक डिटेल, सोशल मीडिया का अकाउंट, पेमेंट का पूरा शेड्यूल सब हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। और इनका झूठ, इनका जो भ्रामक प्रचार है, ये सब चीज सामने आएगा।
और जैसा कि शाहनवाज जी ने कहा, इनकी हालत है इसकी टोपी उसके सर करने की, और ये बहुत बड़े बहुरूपिया हैं। ये घंटे घंटे अपना चादर बदलते हैं, चादर का रंग भी बदलते हैं। तो ऐसे बहुरूपिया को बिहार की जनता ने तो रिजेक्ट कर ही दिया। स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी की ये धरती है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर के रूप में आज बैठे हैं, और बांकीपुर का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता इस बात के लिए भी समर्थन बीजेपी को इस बार अलग से कर रही है कि बिहार को इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और इसीलिए इसमें इनका कोई दाल गल नहीं रहा है। अब ये कभी कलकत्ता जाते हैं, वहां से घोषणा करते हैं कि 11 बजे तक ही सरकार बना देंगे। सरकार हम लोगों की बन गई तो वहां भी दाल नहीं गली। जो काम ये करते थे अब उसके लिए कोई ठेका इनको मिल नहीं रहा है, तो ये दूसरा ठेका लेकर के और चुनावी कैंडिडेट का बहाना ओढ़ करके और ये बीजेपी को हराने के लिए तरह तरह का प्रयोग कर रहे हैं। तो इनका तो चेहरा हम लोगों ने बेनकाब कर दिया है। और मैं आज आपको बताता हूं, यहां से जिस दिन चुनाव ये बुरी तरह हारेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से हारेंगे। उसके बाद सीधे ही पंजाब की टिकट कटा के भागेंगे पंजाब। इसीलिए इनका इसके बाद का पंजाब का भी कार्यक्रम इनका बन चुका है। इसीलिए बांकीपुर की जनता को तो हम लोग ये सब बताना ही चाहते हैं, साथ में बिहार और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से नटवर लाल प्रवृत्ति का व्यक्ति आज बिहार को बदनाम कर रहा है, और देश के जो मानक कानून है उसको धत्ता बताते हुए साजिश कर करके और ईसीआई के नियम का उल्लंघन कर रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने जाके आज चुनाव आयोग में इनके सारे काली करतूत को दिया है, और हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग इस पे बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करेगा। धन्यवाद मिथिलेश तिवारी जी। अब मैं आग्रह करता हूं जीवेश मिश्रा जी से कि वे संक्षिप्त में संबोधित करें। मित्रों, आप सभी लोगों को मालूम है विस्तार पूर्वक आदरणीय शाहनवाज जी ने और आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी ने विषय को रखा है और प्रूफ और प्रमाण के साथ रखा है, तो बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। और यही वजह है कि इनके पार्टी के चुनाव लड़े हुए लोग हों या पीछे इनके नेता रहे हों, तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आकर हर दिन उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को ही अस्थाई पार्टी समझते हुए वो पुनः वापसी कर रहे हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनका साथ छोड़ करके आज के दिन में सब लोग भाग रहे हैं, और उनका करामात सब देखिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। ठीक से इसमें तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट लाइक 5 और ट्वीट 200, रीट्वीट 240, सोशल मीडिया पोस्ट लाइक 10, ट्वीट 55, उसको रीट्वीट किया गया 55, 100, 150, 200। मतलब मशीन तंत्र के सहारे इस चुनाव को लड़ना चाह रहे हैं और जीतना चाह रहे हैं। जनबल जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है, मशीन का उपयोग करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। हम तो साक्ष्य के साथ प्रमाण के साथ आपको बता रहे हैं कि सैकड़ों अकाउंट ऐसा है जो किसी व्यक्ति का है ही नहीं। आपको आश्चर्य लगे कौन जनरेट किया है, कहां से आया है। ये ऐसे ऐसे सोशल मीडिया में रखे हुए इनके अकाउंट्स हैं जो ओरिजिनल है ही नहीं, व्यक्ति का है ही नहीं। बाट अकाउंट बना करके आप देखते होंगे कि तुरंत किसी का पोस्ट आया उसमें घुस के गाली गलौज करना और फिर बाहर निकल जाना। ये सारी प्रवृत्ति के सहारे बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और बिहार की महान जनता ने इनको नवंबर में सबक सिखा दिया। ये वही प्रशांत किशोर जी हैं। जरा आप याद करिए कि चुनाव के पहले नवंबर चुनाव में याद करिए कि इस प्रकार का वातावरण बना रहे थे